माइटी फैमिली, स्वागत है आपका मेरे चैनल सेट्स ऑफ स्टोरी टेलर में। और आप सुन रहे हैं ट्विस्टेड लव एना हाउंग। फर्स्ट बुक है ट्विस्टेड सीरीज़ का और 18+ है, क्योंकि ट्विस्टेड लव इज़ ए ब्रदर बेस्ट फ्रेंड और अपोजिट अट्रैक्ट रोमांस विद ए हिंट ऑफ सस्पेंस and other thing it's recommended for 18+. ओके, जॉनरा है इसमें रोमांस एंड फिक्शनल एंड डार्क रोमांस। कॉलेज लाइफ पास हो गई और ये हिंदी अनुवाद किया गया है एआई के हेल्प से। तो अपना प्यार दिखाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। प्रोलॉग। उसका दिल बर्फ़ की तरह है, लेकिन उसके लिए वह दुनिया को जला देगा। एलेक्स वोल्कोव एक ऐसा शैतान है जिसके फरिश्ते के चेहरे का वरदान मिला है और एक अतीत का श्राप है जिससे वह भाग नहीं सकता। एक त्रासदी के चलते जो उसके जीवन के लंबे समय से परेशान कर रही है। उसकी निर्दयी सफलता और प्रतिशोध की खोज में दिल के मामलों के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन जब उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त की बहन का ख्याल रखने के लिए मजबूर किया जाता है तो उससे अपने दिल में कुछ महसूस होने लगता है। एक दरार, एक पिघलना, एक आग जो उसके दुनिया को ख़त्म कर सकती है। एवा चैन एक आज़ाद आत्मा है जो एक ऐसा दुःस्वप्न से बंधी हुई है जिसे वह याद नहीं कर सकती। लेकिन अपने टूटे हुए अतीत के बावजूद उसने कभी भी दुनिया की खूबसूरती को देखना नहीं छोड़ा, जिसमें से एक ऐसे आदमी का दिल भी शामिल है जिसे वह नहीं चाहती। उसके भाई का सबसे अच्छा दोस्त, उसका पड़ोसी, उसका अवतारक और उसी की बर्बादी। उनका प्यार ऐसा है जो कभी नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब ये होता है तो यह एक ऐसे रांझों को उजागर करता है जो दोनों और उनके लिए प्रिय सभी चीज़ों को नष्ट कर सकती है। चैप्टर 1 शुरू करने से पहले गो हिट द लाइक बटन, कमेंट इन द एंड ऑफ दिस चैप्टर। कंटिन्यू। बारिश में कहीं बीच में फंसने से बुरा कुछ और था। उदाहरण के लिए मैं एक पागल भालू से भाग रही हो सकती थी जो मुझे अगले सदी में लुढ़काने की सोच रहा था, या फिर मैं एक काले बेसमेंट में एक कुर्सी से बंधी हो सकती थी और बारबी गर्ल के गाने के बारे में बार बार सुनने के लिए मजबूर की जाती जब तक मैं अपने हाथ को काटने की सोचने ना लगूं। लेकिन सिर्फ इसलिए कि हालात और भी बुरे हो सकते थे, इसका ये मतलब नहीं था कि ये हालात अच्छे थे। रुको, सकारात्मक सोचो। एक उबर अब आएगी। मैंने अपने फ़ोन की तरफ देखा जब ऐप ने मुझे आश्वस्त किया कि वह मेरी राइड खोज रहा है, जैसे कि पिछले आधे घंटे से हो रही थी। आमतौर पर मुझे स्थिति के बारे में कम तनाव होता है, क्योंकि कम से कम मेरे पास एक काम करने वाला फ़ोन था और एक बस शेल्टर था जो मुझे बारिश से थोड़ा सुरक्षित रख रहा था। लेकिन जो उसकी विदाई पार्टी 1 घंटे में शुरू होने वाली थी, मुझे भी बेकरी से उसका सरप्राइज़ केक लेना था और जल्द ही अंधेरा हो जाएगा। मैं एक सकारात्मक सोच रखने वाली लड़की हूँ, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। कोई भी, खासकर एक कॉलेज की लड़की जिसकी लड़ने की कोई कला नहीं है, अंधेरे में कहीं अकेले नहीं रहना चाहती। मुझे उन आत्मरक्षा कक्षाओं में शामिल होना चाहिए था जो जुलस ने चाही थी। मैं अपने सीमित विकल्पों के बारे में सोचा। इस जगह पर रुकने वाली बस वीकेंड पर नहीं चलती और मेरे ज़्यादातर दोस्तों के पास कार नहीं थी। ब्रिजेट के पास कार सेवा थी, लेकिन वह एक एम्बेसी इवेंट में थी। उबर काम नहीं कर रहा था और बारिश शुरू होने के बाद मैंने एक भी कार नहीं देखी। मैं किसी को लिफ्ट नहीं मांगूंगी, वैसे भी आई हैव वॉच्ड हॉरर मूवीज़, सो थैंक यू वेरी मच। मेरे पास केवल एक ही विकल्प बचा था, एक जिसे मैं वाकई लेना नहीं चाहती थी, लेकिन भिखारी विकल्प नहीं चुनते। मैं अपने फ़ोन में संपर्क को खोला, चुपके से प्रार्थना की और कॉल बटन दबाया। 1 रिंग, 2 रिंग, 3।
अरे उठाओ या नहीं, मुझे नहीं पता कौन सा बुरा होगा, मरना या अपने भाई से डील करना। बेशक इस बात की हमेशा संभावना थी कि मेरा भाई खुद मुझसे इस स्थिति में डालने के लिए मारेगा, लेकिन मैं उसके बारे में बाद में सोचूंगी। क्या हुआ? मैंने उसके अभिवादन पर नाक सिकोड़ दी। आपको भी नमस्ते प्यारे भाई। आपको क्या लगता है कुछ गलत? जो उसने हंसते हुए कहा। अरे तुमने मुझे कॉल किया, तुम कभी कॉल नहीं करती जब तक तुम मुसीबत में ना हो। सच? हम टेक्स्ट करना पसंद करते थे और हम पड़ोसी थे। वैसे यह मेरा विचार नहीं था, इसलिए हमें ज़्यादातर बार बार बातचीत करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं मुसीबत में हूँ, मैंने कहा। बस फंसी हुई हूँ। मैं सार्वजनिक परिवहन के पास नहीं हूँ और मुझे उबर नहीं मिल रही। अरे एवा, तुम कहाँ हो? मैंने उसे बताया। तुम वहाँ क्या कर रही हो? वह कैंपस से 1 घंटे की दूरी पर है। ड्रामेटिक मत बनो, मेरी एक इंगेजमेंट शूट थी और यह 30 मिनट की ड्राइव पे है। ट्रैफिक हो तो 4:45। गर्जन हुई और पास के पेड़ों की टहनियाँ हिल गई। मैंने चौंकते हुए शेल्टर में और पीछे खिसकने की कोशिश की, लेकिन इससे मुझे ज़्यादा मदद नहीं मिली। बारिश तिरछी होकर गिर रही थी। मुझ पर पानी की बूंदें छिड़क रही थी, जो इतनी भारी और तेजी थी कि जब वो मेरी त्वचा पर लगती थी तो चुभती थी। जो उसकी ओर से एक सरसराहट आई, उसके बाद एक नर्म कराह। मैंने रुका। यह सुनकर मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन नहीं, वहाँ फिर से था एक और कराह। मेरी आंखें आतंक से चौड़ी हो गई। क्या तुम अभी सेक्स कर रहे हो? मैंने फुसफुसाते हुए कहा, हालांकि कोई और आसपास नहीं था। जिस सैंडविच को मैंने अपनी सूट के लिए जाने से पहले खा लिया था, वह फिर से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। रिश्तेदार के बीच में सुनना, मैं फिर से कहती हूँ, कुछ भी ज़्यादा घिनौना नहीं हो सकता। केवल इस विचार से मुझे उल्टी करने की इच्छा दिला रहा था। तकनीकी रूप से नहीं, जो उसने निसंकोच कहा। तकनीकी रूप से? सबने ये बहुत भारी काम किया है। जो उसकी अस्पष्ट प्रतिक्रिया को समझने के लिए किसी जीनियस की ज़रूरत नहीं थी। हो सकता है कि वह इंटीमेट ना हो रहा हो, लेकिन कुछ तो हो रहा था और मुझे उस कुछ के बारे में जानने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। जोस चैन, अरे तू मुझे कॉल किया। उसने शायद अपने फ़ोन को हाथ से ढक लिया था, क्योंकि उसके अगले शब्द मफ़ल हुए थे। मैंने एक नर्म महिला हंसी के बाद एक चीख सुनी और मैं अपने कानों, आंखों, दिमागों को ब्लीच करना चाहती थी। एक लड़के ने मेरी कार और आइस लेने के लिए ले ली। जो उसने कहा, उसकी आवाज़ फिर से साफ हो गई। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ किया है। अपने सटीक स्थिति पर एक पिन ड्रॉप करो और अपने फ़ोन को पास रखो। क्या तुम्हारे पास वो मिर्च स्प्रे है जो मैंने तुम्हें जन्मदिन पर खरीद के दिया था? हाँ, इसके लिए धन्यवाद। वैसे मैंने एक नए कैमरा बैग की इच्छा की थी, लेकिन जो उसने मुझे 8 पैक मिर्च स्प्रे का सेट दिया था, मैंने इनमें से किसी का भी उपयोग नहीं किया था, जिसका मतलब ये था कि सभी 8 बोतलें मेरे पर्स में एक को छोड़कर मेरी अलमारी के पीछे आराम से बैठी थी। मेरी व्यंग्यात्मकता मेरे भाई के सिर के ऊपर से गुजरी। एक सीढ़ी ए वाली प्री मेड स्टूडेंट होने के नाते वह कभी कभी काफ़ी समझदारी से अज्ञानी हो सकता था। तुम्हारा स्वागत है, वहीं रहो और वह जल्द ही वहाँ होगा। हम बाद में तुम्हारी आत्मरक्षा की पूरी कमी के बारे में बात करेंगे। मैं आत्मरक्षित हूँ, मैंने विरोध किया। कि क्या यह सही शब्द था या मेरी गलती नहीं कि उबर नहीं मिल रहा हो? रुको, तुम वह से क्या मतलब है जोश? बाद में, देर हो चुकी है। वह पहले ही फ़ोन रख चुका था। यह जानकर मुझे अचरज हुआ कि उस एक बार जब मैं चाहता था कि वह विस्तार से बताए, उसने मुझे अपने बेड पार्टनर के लिए छोड़ दिया। मुझे आश्चर्य था कि उसने ज़्यादा डराया नहीं, क्योंकि जो उसने ओवर प्रोटेक्टिव में डाल दिया था। द इंडिसेंट के बाद से उसने मुझे देखभाल करने की जिम्मा ले ली थी और वह मेरा भाई और बॉडीगार्ड दोनों है। मैं उसे दोष नहीं देती, हमारा बचपन काफ़ी बुरा था, या तो मुझे बताया गया था, और मैं उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसकी लगातार चिंता कभी कभी बहुत होती थी। मैं बेंच पर साइड वाइज बैठी और अपने बैग को अपने ओर खींचते हुए
अपने को गर्म रखने के लिए फटे हुए चमड़े को अपने साथ रखा। जब मैं उस रहस्यमयी वह के आने का इंतज़ार कर रही थी, वह कोई भी हो सकता था। जो उसके पास दोस्तों की कोई कमी नहीं थी, वह हमेशा से मिस्टर पॉपुलर था। बास्केटबॉल खिलाड़ी, स्टूडेंट बॉडी प्रेसिडेंट और हाई स्कूल में होम कमिंग किंग। कॉलेज में सिग्मा फ्रैटर्निटी का भाई और बिग मैन ऑफ कैंपस। मैं उसके विपरीत थी, अप्रचलित नहीं, लेकिन मैं सुर्खियों से बचती थी और एक बड़े समूह के दोस्तों से ज़्यादा करीब दोस्तों के एक छोटे समूह पसंद करती थी। जहाँ जो उस पार्टी का जीवन था, मैं कोने में बैठकर उन सभी जगहों के बारे में सपने देखती थी जहाँ मैं जाना चाहती थी, लेकिन शायद कभी नहीं जा पाऊँगी अगर मेरा फोबिया इस बारे में हो तो। मेरे अजीब फोबिया है। मुझे पता था कि ये सब मानसिक है, लेकिन यह शारीरिक लग रहा था। मतली, तेज़ी से धड़कता दिल और ऐसा भयानक डर जो मेरी अंगों को बेकार कर देता था। जब मैं पहली बार बीमार हुई थी तो यह मेरा ध्यान आकर्षित किया, लेकिन मेरे समग्र स्थिति के बारे में सब कुछ नहीं। क्या यह सच्चाई है? मैंने अपने आप से सोचा। जो उसका वह कौन था, मुझे नहीं पता था कि मैं उसे कैसे पहचानूंगी। मेरे भाई के दोस्त में से एक, किसी के जिसे मैंने कभी नहीं देखा होगा। एक बार जब वो यहाँ पहुँच जाएगा तो वह सब कुछ ठीक कर देगा, या तो मेरी सेफ्टी वेज के लिए भी, या मुझे गलत जजमेंट के साथ। एक और चीख सुनाई दी और मैं चौंक कर बाहर झांक गई। हालांकि अंधेरा और बूंदें केवल शैडो में मिली हुई थी, मुझे कोई स्पष्ट दृश्य नहीं दिखाई मिला, लेकिन मेरे घुटनों में दरार और दरवाजे पर दस्तक होने की आवाज़ सुनाई दी। क्या मैंने अपने बैग में मिर्च स्प्रे डालने के लिए समय निकाला था? एक टेम्परेचर सेंसर मेरे पैंट में इजाफा कर गया और मेरे हाथ अपनी तरफ से खुद पे खुद उठ गए। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं समझ गई थी कि मेरा फ़ोन वाइब्रेट कर रहा था। क्या यह सही था? मैंने अपने फ़ोन पर नज़र डाली, लेकिन यह जोश नहीं था, इसके बजाय एक अज्ञात नंबर थी। मैंने अपनी आंखें चुराई। किसी अज्ञात नंबर को उठाना मुझे हमेशा से डरता था, और जब से मैंने इस नंबर को देखा था तब से मुझे भूतों के बारे में पहले से ज़्यादा सोचना पड़ा। मैंने सोचा कि अगर यह कोई टेली मार्केटर था तो मैं अपनी किस्मत आजमाने की तुलना में बेहतर सोच रही थी। लेकिन हाय, जब आप निराश होते हो तो कभी कभी टेली मार्केटर भी आपका एकमात्र बचत हो सकता है। हेलो, मैंने फ़ोन उठाया। एक गहरी आवाज़ सुनाई दी। क्या आप एवा है? हाँ, मैंने कहा, और मेरी आवाज़ का डर अंदर से झकझोरता था। मैं जो उसका दोस्त हूँ, वह आपके पास आ रहा है। मैं आपके पास 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा। आखिरकार, ठीक है, धन्यवाद। लेकिन उसके फ़ोन के कन ने मुझे फिर से चौंका दिया। सुनो एवा, क्या तुम ठीक हो? मैंने थोड़ी देर से अपने पैर खींचने की कोशिश की। हाँ, मैं ठीक हूँ, उसने कुछ गहरी सांसें भरी। क्योंकि तुम्हारे पास बाथरूम से बाहर की ताजगी है और वे कुछ बहुत अच्छे दिख रहे हैं। जब तुमने बिन बुलाए होकर बाहर निकलती हो तो कोई भी तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करेगा। मैं एकदम सही हूँ, मैंने कहा। मैं शेल्टर में ठहरना शुरू कर दिया है। बस कोई व्यक्ति शेल्टर में घुसने वाला नहीं है। मैं बाथरूम नहीं गई। उसने हंसते हुए कहा, ठीक है, हम देखते हैं। सिर्फ एक क्षण में वहाँ एक अंधेरा हो गया। मैंने संकुचन की आवाज़ें सुनी, एक सतर्क बूंद जो वहाँ के माध्यम से फैली। यह डार्क और साइलेंस मेरी अंत था। ओह अच्छा, मैंने एक अधीर नादेशक के साथ कहा, क्या आप अभी भी मेरे साथ हैं? हमने इसे सुना है। क्या आप मुझे उस एलीट गाड़ी से संपर्क कर सकते हैं? वह राक्षसी नहीं हो गए? राक्षसी? मैंने फुसफुसाते हुए पूछा। क्या यह आप? कोई नहीं। फिर से मत करो। क्या तुम अकेले रहना चाहती हो? आपसे बात नहीं करना चाहती। सिर्फ यह जान लो कि अगर तुम अभी भी मेरी बात नहीं मानती तो मुझे तुमसे पता नहीं होता। मैं तुम्हारे भाई के पिताजी का दोस्त हूँ और वह एक अच्छे आदमी की तरह सब कुछ ठीक करते हैं। क्या तुम वास्तव में इसे नहीं करना चाहती? दूसरे ही पल एक गाड़ी चलती हुई आ गई। आपको साइकिल चलाना नहीं आता? मैंने एक छोटे से ध्वनि के साथ कहा। कभी कभी, उसने कहा। बेशक यह असामान्य है,
मैं वैसा नहीं करूँ, लेकिन मैं चाहता था कि तुम मेरी यादों में रहो। बाहर क्या चल रहा है? मैंने घबराहट से कहा। बाहर की गाड़ी की आवाज़ें आ रही है। तुम समझती हो मुझे बाहर जाकर गाड़ी से बाहर आना है। क्या तुम चाहती हो? हाँ बेशक। वह कड़वाहट में हंसने लगा। आइए हम चलते हैं। ठीक है। एक गहरी सांस लेते हुए मैंने गाड़ी की आवाज़ को देखा। जो उसने कहा था कि वह आया है और अब मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती। मैंने दरवाजे को खोला, उस अंधेरे में बाहर जाने के लिए तैरते हुए, लेकिन जब मैं चढ़ने लगी तो मेरी आंखें तुरंत बंद हो गई। एक रहस्यमय लिफ्ट होते हुए मुझे याद नहीं था कि मैंने क्या कहा था। फिर अचानक मुझे एक हाथ मेरे पीठ पर महसूस हुआ। ध्यान से एवा। उसने मेरी तरफ नज़र नहीं उठाई। जैसे वह कैंपस की ओर वापस जाने के लिए खतरनाक मोड़ों को पार कर रहा था, वो वैसे ही ड्राइव कर रहा था जैसे वह चलता, बात करता और सांस लेता, स्थिर और नियंत्रित, एक खतरनाक लहर के साथ जो उन बेवकूफ़ों को चेतावनी दे रही थी कि जो उसे पार करने की सोच रहे थे। ऐसा करना उसकी मौत की सज़ा होगी। वह जो उसके बिल्कुल विपरीत था, और मैं अब भी इस बात पर हैरान थी कि वो दोनों सबसे अच्छे दोस्त कैसे हैं। मेरी सोच में एलेक्स एक शख्सियत था। मुझे यकीन था कि उसके पास अपने कारण है, कोई मानसिक आघात जिसने उसे आज के निष्ठुर रॉबोट बना दिया है। जॉस की सुनी गई बातों के आधार पर एलेक्स का बचपन हमेशा भी बुरा था। हालांकि मैंने कभी भी अपने भाई से इसकी जानकारी नहीं ली। मुझे इतना पता था कि एलेक्स के माता पिता जब वह छोटे थे तब उनकी मौत हो गई और उन्हें बहुत सारा पैसा मिला, जिससे उसने अपने 18वें जन्मदिन पर अपने वारिसी के तौर पर 4 गुना बढ़ा दिया। न कि उसके इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि उसने हाई स्कूल में एक नया वित्तीय मॉडलिंग सॉफ्टवेयर बनाया जो उसे वोट देने से पहले ही करोड़पति बना दिया। IQ 160 के साथ एलेक्स वॉलकोव एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, या कह सकते हैं कि बहुत करीब था। वो याथर्स के इतिहास में एकमात्र व्यक्ति था जिसने 5 साल के संयुक्त स्नातक MBA कार्यक्रम को 3 साल में पूरा किया, और 26 साल की उम्र में वो देश के सबसे सफल रियल एस्टेट विकास कंपनियों में से एक का COO बन गया। वह एक किंवदंती था और उसे इसका पता था। वही मैं ये सोचती थी कि अगर मैं अपने कक्षाओं, अतिरिक्त गतिविधियों और 2 नौकरी, MC, कैनन गैलरी में फ्रंट डेस्क ड्यूटी और फोटोग्राफर की नौकरी के बीच खाना खाने का समय याद रखूं, तो मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। स्नातक, सगाई, कुत्तों के जन्मदिन की पार्टियाँ, मैंने सब कुछ किया है। क्या तुम जॉस के पार्टी में जा रहे हो? मैंने फिर से बात करने की शुरू करने की कोशिश की। चुप्पी मुझे परेशान कर रही थी। एलेक्स और जोस 8 साल पहले जब से एक साथ याथर्स में रहते थे तब से सबसे अच्छे दोस्त थे, और एलेक्स हर साल थैंक्सगिविंग और अन्य छुट्टियों के लिए मेरे परिवार के साथ आता था। फिर भी मैं उसे नहीं जानती थी। एलेक्स और मैं तब तक बात नहीं करते जब तक वो जोस या आलू के खाने की बात ना हो। ठीक है, फिर लगता है कि छोटी बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। मेरे मन में उस लाखों चीज़ों की तरफ चला गया जो मुझे उस सप्ताहांत करनी थी। ग्रेसन के सूट की फ़ोटो संपादित करना और वर्ल्ड यूथ फोटोग्राफी फेलोशिप के लिए आवेदन पर काम करना, जॉस को बेकिंग में मदद करना। अरे नहीं, मैंने जॉस का केक पूरी तरह भूल गई। मैंने इसे 2 हफ्ते पहले ऑर्डर किया था, क्योंकि क्रम्बल एंड बैग से कुछ लेने के लिए अधिकतम समय यही थी। ये जॉस की पसंदीदा मिठाई था, 3 लेयर डार्क चॉकलेट फज के साथ और चॉकलेट पुडिंग से भरा हुआ। वो केवल अपने जन्मदिन पर इसका आनंद लेता था, लेकिन चूंकि वो 1 साल के लिए देश छोड़ रहा था, मैंने सोचा कि वो अपनी 1 साल के नियम तोड़ सकता है। तो मैंने अपने चेहरे पर सबसे बड़ी, सबसे चमकीली मुस्कान चिपका दी। मुझे माफ़ करना, लेकिन हमें क्रम्बल एंड बैग की ओर मोड़ना होगा। नहीं, हम पहले से लेट है, एलेक्स ने एक लाल बत्ती पर रुकते हुए कहा। हम सभ्यता में लौट गए थे, और मैंने बारिश से सने कांच के माध्यम से स्टारबक्स और पेनेरा की धुंधली रूपारेख देखी थी। मेरी मुस्कान टली नहीं। ये एक छोटा मोड़ है। मुझे बस जॉस का केक लेने के लिए अंदर जाना है। तुम जानते हो, उसे डार्क चॉकलेट का जो उसे बहुत पसंद है। वो सेंट्रल अमेरिका में से 1 साल से ही रहेगा।
वहाँ क्रम्बल एंड बैक नहीं है और वो 2 दिनों में जा रहा है, इसलिए रुको। एलेक्स की उंगलियां स्टीयरिंग व्हीलों के चारों ओर मुड़ गई और मेरा मूड एकदम बदल गया। मैंने महसूस किया कि उसके हाथ कितने खूबसूरत थे। ये सुनने में अजीब लग सकता था क्योंकि किसके हाथ खूबसूरत होते हैं, लेकिन उसके थे। शारीरिक रूप से उसके बारे में सब कुछ खूबसूरत था। उसके जैड हरे रंग की आंखें जो गहरी भौहें के साथ नीचे से बाहर देख रहे थे, उसकी तेज जॉ लाइन और सुडौल गाल, उसका पतला कद, घनी हरे भुलके रंग के बाल जो कैसे भी बेतरतीब और पूरी तरह से व्यवस्थित दिखती थी। वो किसी इटालियन म्यूजियम में रखी मूर्ति की तरह दिखता था। मेरे अंदर उसके बालों को एक बच्चे की तरह उलझने का भयंकर इच्छा थी। बस इतना कि वो इतना परिपूर्ण ना दिखे जो हम साधारण लोगों के लिए काफ़ी निराशाजनक थी। लेकिन मेरे पास कोई आत्महत्या करने की इच्छा नहीं थी, इसलिए मैंने अपने हाथ गोद में रखे। अगर मैं तुम्हें क्रम्बल एंड बैग पर ले जाता हूँ तो क्या तुम बात करना बंद करोगी? यकीनन उसने मुझे उठाने का अफसोस किया। मेरी मुस्कान बढ़ी। अगर तुम चाहो। उसके होठ पतली हो गई। ठीक है। एवा चैन 1, एलेक्स वॉलकोव 0। जब हम बेकरी पहुँचे, मैंने अपनी सीट बेल्ट खोली और दरवाजे के आधे रास्ते पर पहुँच गई जब एलेक्स ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे वापस अपनी सीट पर खींच लिया। जो मैंने उम्मीद की थी उसके विपरीत उसका स्पर्श ठंडा नहीं था, यह गर्म था और यह मेरी त्वचा और मांस के माध्यम से जल गया। जब तक कि मैंने अपने आंत में उसकी गर्मी महसूस नहीं की। मैंने मुश्किल से निकला, बेवकूफ़ हारमोन, क्या मैं पहले ही लेट है और वो जल्दी ही बंद हो रही है? तुम ऐसे नहीं जा सकते। उसके चेहरे पर सबसे छोटी सी हंसी उम्मीद थी। कैसे? मैंने पूछा भ्रमित होकर। मैं एक जीन्स और एक टी शर्ट पहन रखी थी, कुछ भी उत्तेजक नहीं। एलेक्स ने अपने सिर को मेरे सीने की ओर झुकाया। मैंने नीचे देखा और एक भयावह चित्कार निकाली क्योंकि मेरी शर्ट सिर्फ गीली पारदर्शी, यह कोई हल्का पारदर्शी नहीं था जिसे तुम थोड़े देर देखने पर मेरी ब्रा की आकृति देख सकते हो। यह पूरी तरह से पारदर्शी थी। लाल लेस की ब्रा, ठंडी निप्पल्स, धन्यवाद एयर कंडीशनिंग, सारा मामला। मैंने अपने सीने पर हाथ रखा। मेरे चेहरे उसके रंग का हो गया जैसे मेरी ब्रा। क्या ये पूरे समय ऐसा था? हाँ। तुम मुझे बता सकते थे। मैंने तुम्हें अभी बताया। कभी कभी मैं उसे गला घोट देना चाहती थी, सच में। और मैं एक हिंसक व्यक्ति नहीं थी। मैं वही लड़की थी जिसने शेरेक देखने के बाद कई सालों तक जिंजर ब्रेड में कुकीज़ नहीं खाई क्योंकि मुझे लगता था कि जिंजर के परिवार के सदस्य को खा रही हूँ, या इससे भी बुरा खुद जिंजर को। लेकिन कुछ ऐसा था जो एलेक्स ने मुझे मेरी काली तरफ ले जाता था। मैंने एक तेज सांस ली, अपने वॉइस स्वाभाविक रूप से छोड़ दी। यह भूतल हुए मेरे शर्ट पारदर्शी है जब तक कि एलेक्स की नज़र फिर से मेरे सीने पर नहीं गई। मेरे गाल फिर से जलने लगे, लेकिन मैं इस समय उसके साथ बहस करने से थक गई थी। क्रम्बल एक बैग में एक 10 मिनट रह गए थे और घड़ी चल रही थी। शायद यह आदमी मौसम या वो एक ठंडा और 45 मिनट का था जो मैंने बस शेल्टर के नीचे बिताया। लेकिन मेरा गुस्सा उस पर निकल गया। तुम्हारे लिए मेरे स्तन पर घूरने के बजाय क्या तुम मुझे अपनी जैकेट उधार दे सकते हो? क्योंकि मैं सच में ये केक लेना चाहती हूँ अपने भाई के लिए। मेरे शब्द हवा में लटक गए और मेरे अपने मुंह पर हाथ रख लिया डरते हुए। क्या मैंने एलेक्स वॉलकॉफ के सामने ब्रेथ शब्द का उच्चारण किया और उसे घूरने का आरोप लगाया और उसे बेवकूफ़ कहा? हे भगवान, अगर आप मुझे अभी बिजली से मार दे तो मैं नाराज़ नहीं होगी, वादा करती हूँ। एलेक्स की आंखें 1 इंच तक संकुचित हो गई। यह मेरे द्वारा 8 सालों में निकाली गई सबसे भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में से एक थी। तो यह कुछ एक होता। मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारे ब्रेस्ट को नहीं देख रहा था, उसने कहा। उसकी आवाज़ इतनी ठंडी थी कि मेरी त्वचा पर बने हुए पानी की बूंद बर्फ में बदल गया। तुम मेरी पसंद नहीं हो, भले ही तुम जो उसकी बहन नहीं होती तो। आउच। मैं एलेक्स में भी रुचि नहीं रखती थी, लेकिन कोई भी लड़का इतनी आसानी से नकारे जाने का मज़ा नहीं लेता।
कोई बात नहीं, बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। देखो C&B 2 मिनट में बंद हो रहा है, अब मुझे अपनी जैकेट उधार दो और हम यहाँ से निकल सकते हैं। मैंने ऑनलाइन पहले ही भुगतान कर दिया, इसलिए मुझे बस केक उठाना है। उसने जबड़े में से एक मांसपेशियाँ सड़क गई। मैं इसे ले लूँगा, तुम ऐसे ड्रेस में कार से नहीं निकल सकती, यहाँ तक कि मेरी जैकेट पहनने पर भी। एलेक्स ने अपने सीट के नीचे से एक छाता निकाला, एक लहर में कार के बाहर निकल गया। वह एक पैंथर की तरह चला, पूरी तरह से लचीली खूबसूरती और तीव्रता के साथ। अगर वो चाहता तो वो एक रनवे मॉडल बन सकता था। हालांकि मुझे शक था कि वह कुछ भी गौज करेगा। वो 5 मिनट से भी कम समय में लौटा, C&B का स्टीकर गुलाबी और पुदीने के हरे रंग का केक बॉक्स के हाथ में नीचे पकड़े हुए। उसने इसे मेरी गोदी में डाल दिया, अपना छाता बंद किया और बिना एक बार भी पलक झपकाए पार्किंग स्पॉट से बाहर निकल गया। क्या तुम कभी मुस्कुराते हो? मैंने पूछा, बॉक्स से अंदर झांकते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने ऑर्डर में कोई गड़बड़ नहीं की। एक डार्क चॉकलेट यहाँ आ रहा है, शायद ये तुम्हारी स्थिति में मदद कर सकता है। कौन सी स्थिति? एलेक्स बोर होते हुए बोला। लंबे बर्तनों वाली। मैंने पहले ही उस आदमी को बेवकूफ़ कह दिया था और एक और अपशब्द। शायद मैंने गलत लिखा, लेकिन मुझे लगा कि मैंने उसके मुंह को में हल्की सी मुस्कान देखी जो उसने बेतुकी बात की। नहीं, यह स्थिति पुरानी है। मेरे हाथ ठहर गए और मेरा जबड़ा खुला रह गया। क्या तुमने मजाक किया? पहले तुम वहाँ क्या कर रही थी, उसका कारण बताओ। एलेक्स ने मेरे सवालों को बचते हुए इतनी तेज़ी से विषय बदल दिया कि मुझे चक्कर आ गया। उसने मजाक किया, मैं यकीन नहीं करती अगर मैं अपनी आंखों से नहीं देखती। मेरे पास क्लाइंट के साथ फ़ोटो शूट था, वह एक अच्छा झील है। मुझे वितरण में बताओ, मुझे परवाह नहीं। मेरे गले से एक गहरी खड़ास निकली। तुम यहाँ क्यों हो? मुझे तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं लगा कि तुम ड्राइवर टाइप हो। मैं यहाँ के आसपास था और तुम जॉस की छोटी बहन हो। अगर तुम मर गई तो वो बोर हो जाएगा। एलेक्स मेरे घर के सामने रुक गया। पड़ोसी के घर यानी जॉस के घर में रोशनी जल रही थी और खिड़कियों के माध्यम से लोगों को नाचते और हंसते देख सकते था। जॉस के दोस्त का सबसे बुरा स्वाद है, मैंने कहा। मुझे नहीं पता कि वह तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारे पास जो लड़की है वो किसी महत्वपूर्ण अंग को चुभे। फिर क्योंकि मुझे शिष्टाचार सिखाया गया था, मैंने कहा, राइड के लिए धन्यवाद। मैं गाड़ी से बाहर निकली। बारिश हल्की हो गई और मैंने गीली मिट्टी की ओर दरवाजे के सामने मैंने गीली मिट्टी की खुशबू ली। मैं नहाऊंगी, बदलूंगी, फिर जोश की पार्टी के अंतिम आधे हिस्से को पकड़ूंगी। उम्मीद है वो मुझे फंसे रहने या लेट होने के लिए कोई दिक्कत नहीं देगा, क्योंकि मेरा मूड ठीक था। मैं लंबे समय तक नाराज़ नहीं रहती, लेकिन उस पल में मेरा खून उबल रहा था। मेरा मूड ठीक नहीं था और मैं एलेक्स वॉल्कोव को घूंसा मारना चाहती थी। यह कितना ठंडा और घमंडी है, और बस वही, यह बेहद निराशाजनक था। कम से कम मुझे अक्सर उसके साथ नहीं रहना पड़ता। जॉस आमतौर पर उसके साथ शहर में घूमता है और एलेक्स थायर्स का दौरा नहीं करता था। हालांकि वो अलमगन्स था। भगवान का शुक्र है, अगर मुझे एलेक्स को साल में से एक से ज़्यादा बार देखना पड़ा तो मैं पागल हो जाऊंगी। और चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा एंड आई लाइक द स्टोरी, सो आई विल कंटिन्यू विद चैप्टर 2 इफ़ you will like this video and comment on the video. Total 10 like, 10 comments. कुछ भी comments, whatever you like in the comments, और अगर कुछ ख़राब भी हो तो you can do it. And bye bye, take care, see you in next chapter.